हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं वृश्चिक राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। वी लव ईच अदर लिखकर रीडिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। लेट्स चेक स्कॉर्पियंस, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले इस इंसान की इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है वो चेक करेंगे, ठीक है। वी हैव मोरालिटी एंड वी हैव द गाइडेंस। ओह, आपके पार्टनर बहुत हद तक, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत राइट रॉन्ग इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ये सही है, ये गलत है, सही का साथ देना चाहिए। और जैसे कम्युनिटी वाइज ये चीज़ें बिल्कुल राइट हैं, कम्युनिटी वाइज ये चीज़ें गलत हैं। ये चीज़ों का थोड़ा सा दिमाग में चलता है आपके पर्सन के, ठीक है। यहाँ पर बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो या कोई और कहीं और कमिटेड हो, और दोनों में से कोई एक जो है मैरिड हो, कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो इस इंसान को ये ज़रूर लगता है कि कहीं न कहीं ना बहुत हद तक प्रैक्टिकल ज़रूर रहना चाहिए इस रिश्ते में। इस रिश्ते को प्रैक्टिकल टर्म पर चलाना चाहिए, इसको अपना एक टाइम देना चाहिए, इसको अपना इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए जो है ना थोड़ा-सा एफर्ट लगाना चाहिए, बट ज़बरदस्ती नहीं करनी। जैसे क्लाइमेट के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, है ना? जो वेदर है, जो समय है, वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। आप एक बीज बोओगे तो उसका जो टाइमिंग होगा वो उसी समय पर वो उसने उगना शुरू करना होगा, वो प्लांट बनेगा, फिर ट्री बनेगा, वो अपने समय पर ही चलेगा ना। ऐसे ही यहाँ पर आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा गार्डेड नज़र आ रहे हैं कि भई रिश्ता रखो, नो वरीज़, रिश्ता रखना भी चाहिए, बट थोड़ा इसको प्रैक्टिकल टर्म पे रखें, इसको समय दें ऑर्गेनिकली आगे बढ़ने का। तो ऐसे आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और बहुत हद तक राइट रॉन्ग के बीच में बड़ा अड़ जाते हैं ये, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है दिमाग से चलने वाला इंसान है, या बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं। उसकी वजह से भी जो है ना थोड़ा उनको लगता है कि भई इस रिश्ते को मुझे समय देना चाहिए। और समय भी कैसे कि मतलब खुद कोई एफर्ट ना करें, खुद कोई उसको बनाए ना, बट उस मतलब आपकी तरफ से अगर अटेंशन मिलती रहती है तो उस रिश्ते को बस ऑर्गेनिकली आगे बढ़ने का मौका देते रहें। ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। अब ये जिसके लिए मैसेज आया होगा उसको मिल गया होगा, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की करंटली फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, थॉट्स क्या हैं। सो करंट फीलिंग्स वी हैव ब्रेक थ्रू। करंट फीलिंग्स में ऐसा है जैसे कि एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में था, उस इंसान को कुछ पड़ी नहीं थी ज़्यादा। वो इंसान जो है रोने धोने वाले सॉन्ग सुन लो, ब्लेम कर लो, गुस्सा हो जाओ, मैं कर लो, इस तरीके के कंफर्ट जोन में था। बट जहाँ से उस इंसान का वो कंफर्ट जोन टूटा है, और वो इंसान जो है अभी आपके लिए जो है ना बड़ा ही ऐसा फील, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मेरे को इस रिश्ते में बैलेंस कर लेना चाहिए। पता नहीं है, क्या पता यही मेरा सोलमेट है, क्या पता यही मेरे लिए जो है फॉरएवर पार्टनर है, मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजर ही मिल जाएगा, कोई बात नहीं, पर कम से कम पता तो चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, बड़ी अलग सी एनर्जी आई है करंट फीलिंग में। मतलब उसको स्टैंड ले लेना चाहिए, उसको बात कर लेनी चाहिए, उसको एक न्यू बिगनिंग करके जो है रिश्ता बैलेंस कर लेना चाहिए। ऐसी देखो, ये देखो, खुद देखो, एट ऑफ वांड्स, कितनी एक्साइटमेंट सी एनर्जी, जहाँ पर वो इंसान जो है श्योर नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजर मिल जाएगा, बात तो करके देख लें, एफर्ट्स तो करके देख लें। वही एनर्जी कि एफर्ट्स तो कर लें, जो होगा वो देखा जाएगा। उसके लिए वो भी श्योर नहीं है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा सामने से रिस्पॉन्स,
बट कहीं ना कहीं वैसे जैसे अचानक से एक इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकला हो, डिटरमाइंड होकर जो है वो चाह रहा है कि भाई मैं बात करके देख लूँ, या मैं जो है इस इंसान से कुछ जैसे होता है ना कि भाई पोस्ट लगा दूँ, कोई स्टोरी लगा दूँ सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसा करूँ जिससे इस इंसान का अटेंशन मुझे मिल जाए। जरूर अब इसमें किसी के लिए वो सब मैसेज ही आ जाए, किसी के लिए हो सकता है कि वो आपके अभी तक आपको ब्लॉक कर रखा था और आपको अनब्लॉक करके कोई स्टेटस या कोई पोस्ट लगा दे, तो आपको पता चले अरे इसने तो मुझे ब्लॉक किया था, अनब्लॉक कहाँ से कर दिया। तो कुछ अचानक से एक एक्साइटमेंट आपके लिए फील होने लगी, जैसे मैंने आपको ये कार्ड, जैसे ही मैंने ये कार्ड अनफोल्ड किया, मैं भी बड़ी एक्साइटमेंट से बोली ना कि अचानक से क्या हुआ, देखो ना ये करके ये इंसान जो है दीवारें तोड़ता हुआ बाहर निकला है, तो बाउंड्रीज तोड़ता हुआ बाहर निकला है। तो वही बात है ना कि जैसे ये भी एक्साइटमेंट का कार्ड है, और मैंने जब जैसे ही कार्ड देखा तो मैं भी बड़ी एक्साइटमेंट से बोली थी ये बात, तो क्योंकि वो दिख ही रही है, उसकी एनर्जी, ऊर्जा ऐसी दिख रही है उसकी, तो उसकी ऊर्जा बड़ी, आप कह सकते हो ऑब्सेशन वाली है, अट्रैक्शन वाली है, और एक बड़ी एक्साइटमेंट वाली है। हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, हो सकता है ये मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये लॉ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये अट्रैक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये इंसान जो है आजमा रहे हो कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी, मैंने शुरू में भी कहा था, मैं फिर से बोलूंगी कि किसी के लिए कोई मैरिड है जो कि एक अपने कंफर्ट जोन में था कि यार मैरिड हूँ, क्यों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, छोड़ यार, आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो लॉ के चक्कर में उन्होंने वो रिश्ता थोड़ा सा, मतलब अपनी फीलिंग्स को या अपने, अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के एक जज्बे को जो अगर बिल्कुल ऐसे ठंडा कर रखा था, तो वहां पर ये इंसान है कि नहीं, मुझे भी जीना है, तो थोड़ी सी एक ऐसी ऊर्जा में आ गई है, ठीक है। देन वी हैव द थॉट्स। थॉट्स में है पेशेंस की ऊर्जा। अब पेशेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ जो मून साइकिल है वो दिखाई गई है, वेनिंग हो गई है ना, तो ये चीजें दिखाई गई हैं, फुल मून, न्यू मून, वेनिंग मून, तो क्या है ना, ये एक ऐसी ऐसी टाइमिंग है कि थॉट्स में ना ऐसा लगता है कि कई बार तो लगता है पेशेंस रख ले यार, पॉज में रहे, जल्दबाजी मत कर, इन्वेस्टेड रहे, हो जाएगा सब कुछ ठीक, सामने से आउटकम आ जाएगा, सामने वाला मैसेज कर देगा। कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार, मेरे को तो लग नहीं रहा कि कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है सारा किया कराया वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें चलती क्यों, कई बार क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मून साइकिल दिखाई दे रही है, और मून साइकिल क्या है कि चेंज होते रहते हैं थॉट्स भी, ठीक है ना, एक एक ऐसे फिक्सेटेड थॉट नहीं है कि मुझे तो वेट ही करनी है, मुझे कॉन्टेक्ट नहीं करना है। थॉट में भी आता है कि यार क्या इन्वेस्ट करूं या इन्वेस्टेड हूं, और यार कभी कब ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट करिए खत्म तो नहीं हो जाएगी, खराब तो नहीं हो जाएगी, वो चीज़ें चलती रहती हैं इस इंसान के मन में, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बता दूं, आउटकम की बड़ी चिंता रहती है इस इंसान को कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ओके, सी द एट ऑफ सॉर्ड। आप देखो कंफ्यूजन, मैंने बोला ना फ्लक्चुएशन है, यहाँ देखो एट ऑफ सॉर्ड। एट ऑफ सॉर्ड भी तो यही एनर्जी है ना कि आंखें बंद हैं, पता नहीं है क्या हो रहा है, जबकि कुछ है नहीं ऐसा, अपने ही, ये देखो, अगर आप इस गर्ल को देखो, इसकी पट्टी वट्टी कुछ बंदी भी नहीं है आंखों में, ये शीशे में देख रही है, उसकी आंखों में पट्टी बंदी है, तो खुद ही अपने अपने जो है ना, अपने जोन में बैठकर, ठीक है ना, अपने मन में 10 तरह की, अपने दिमाग में 10 तरह की बातें बुनते रहते हैं। वो है ना, वो कत्ते या करूँ वाला गाना, बस वो चलता रहता है, कि कहने का मतलब कन्फ्यूजन चलती रहती है। कभी लगता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, कुछ आउटकम आएगा भी या नहीं आएगा, कभी लगता है अरे मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, इस इंसान ने सामने से अभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया, स्टक फील कर रहे हैं ये, है ना। तो ये ऊर्जा है, एक पॉज की मैं कहूँगी ऊर्जा है। एक इंसान एक पॉज एनर्जी में है, जहाँ पर वो किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन से आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, जहाँ पर वो हो सकता है खुद श्योर है नहीं, और आपको लेकर जो है बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर दें और फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो, है ना। तो एक ये ऊर्जा यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है। और इस भी पेशेंस की एनर्जी में भी चैन नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड क्या है ना, बड़ी ही अनकंफर्टेबल सी ऊर्जा है, तो एक अनकंफर्टेबल एनर्जी में है। अब आप ये बताओ, जैसे एक क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट वुमेन दिखाई गई है, तो आप ये बताओ, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन का 7th 8th मंथ जब आ जाता है, तो उसके अंदर इरिटेशन हो जाता है, उसको भी होता है कि अब बस जल्दी जल्दी 9th मंथ आए और ये डिलीवरी हो जाए। क्यों होता है ये सब कुछ, क्योंकि एक पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी यही है कि 7 नंबर 8 नंबर, ठीक है ना, कि भाई अब बहुत हो गया है, अब इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं सही जा रही है, बस अब वो कंफर्टेबल जोन में बैठा नहीं जा रहा है, तभी वो ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी आई ना, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड, माय गॉड, ओ माय गुडनेस, गॉड ब्लेस यू। वाओ, लिटरली मतलब मुझे ये एम्प्रेस है। इंटेंशंस जो मैंने देखी ना, तभी मैंने मुझसे निकला, ओ माय गॉड, इंटेंशंस जो है दैट इज एम्प्रेस। अगर आपको ओशो ज़ेन टैरो का ना बताओ, तो ये जो कार्ड है ये एम्प्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके लिए जो उसकी इंटेंशंस हैं, इन्वेस्टमेंट,
तो मैं यहाँ बोल रही थी कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इतना टाइम एनर्जी लगाया हुआ है, रिश्ता खत्म क्यों हो गया, या हो तो नहीं जाएगा, या अगर हो गया तो पता क्यों नहीं है, उसको क्लोजर क्यों नहीं मिला है। तो ये वो एनर्जी है कि उस इंसान की तो इंटेंशंस मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट्स की दिख रही है, उस इंसान की इंटेंशंस तो मुझे लग रही है कि वो ग्रो ही करना चाहते हैं रिश्ता। उस इंसान की इंटेंशंस यही है कि वो अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद बनाए हुए हैं, वो अभी भी इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आई जस्ट सॉ 10-10। चलो देखते हैं क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। उनकी इंटेंशन है आपको एज अ मदर प्रोटेक्ट करना, या तो देखो मेल है फीमेल है जो भी है, बट वो आपको एज अ मदर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, मेल फीमेल जो भी हैं ये। माय गॉड, अभी मैंने बोला आपसे बड़े हो सकते हैं, देखो हर्मिट एनर्जी है। हर्मिट जो है बड़ों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वैसे तो इस कार्ड में तो बहुत ही छोटी एज का इंसान दिखाया गया है, पर जब एक ट्रेडिशनल टैरो देखते हैं तो उसमें एक बुजुर्ग इंसान दिखाया है। मतलब दे वॉन्ट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, स्पेशली वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं, ठीक है, ये राशियां हो सकती हैं। एंड यहाँ पर ना उनको इस रिश्ते को बहुत कंफर्टेबल बनाकर चलना है, क्योंकि इस गर्ल को इस क्वीन को देखो आप, वो बड़े कंफर्ट कुशन पे बैठी हुई है। क्रिएटिविटी में एम्प्रेस भी बड़ा ही कंफर्ट जो है एक सीट पर बैठी होती है। और आप देखो दोनों में ग्रीनरी है, विच मीन्स जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में, आपको याद हो जब मैंने इसकी एनर्जी चेक करी थी, मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि ऑर्गेनिकली क्लाइमेट के साथ साथ वो चाहते हैं कि रिश्ता जो है वो गार्डेड एनर्जी से वो ट्रस्ट वर्दी एनर्जी पर आ जाए। ये इंटेंशन उस इंसान की है, अब इसको समय देना है, ऑर्गेनिकली इस रिश्ते को और ग्रो होने देना है। उसकी इंटेंशन मुझे गलत तो नजर नहीं आ रही वृश्चिक राशि, बाकी हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो। हाँ, कंसिस्टेंटली जो है इस रिश्ते को वो बनाए रखना चाहते हैं, और ट्रस्ट वर्दी हो आप उस इंसान के लिए, आप पर ट्रस्ट है उस इंसान को, ठीक है ना। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मैंने आपको कहा था ना बड़ा मदरली एनर्जी नजर आ रही है। अब देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल भी बड़ी मदरली एनर्जी है ना। हाँ, सो नेक्स्ट एक्शन में अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान बहुत हद तक आपसे कांटेक्ट चाह रहे हैं, या थोड़ा सा आप कह सकते हो दिमागी ज़्यादा चीज़ें चलाएंगे। जैसे मैंने बोला ना कि हो सकता है कोई पोस्ट लगा दें, या आपका कोई पोस्ट चेक कर दें, तो आपको लगे अरे इस इंसान ने तो पोस्ट चेक कर लिया, अरे इस इंसान ने तो अनब्लॉक कर दिया, ऐसा कुछ दिमाग ज़्यादा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कांटेक्ट की एनर्जी मुझे कम दिख रही है, बट दिमाग ज़्यादा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कांटेक्ट बोलूँ भी ना कब तक आएगा, तो मुझे लगता है ये कांटेक्ट विद इन द 1 मंथ to 2 मंथ्स लग सकता है कि ये कांटेक्ट आपको आए, क्योंकि यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कांटेक्ट आने की उम्मीद है, पर फिर भी पेंटिकल है। जैसे यहाँ मैंने बोला कि समय लगता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर भी 2 महीने लगभग दिख रहे हैं, तो लगभग 2 महीनों के अंदर कांटेक्ट आएगा। उससे पहले मेरे को उम्मीद नजर नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा वाली, ठीक है। गार्डेड है ना बहुत ज़्यादा। लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस। ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। सोचते बहुत है आपके बारे में। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट करते रहते हैं कई बार जो है, तभी वो फीलिंग्स बड़ी एक्साइटेड हो जाती है ना जब आपके बारे में सोचते हैं, तो सोचते ही रह जाते हैं, है ना। पेशेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। मैंने कहा ना पेशेंस में भी ट्रैप्ड हैं, फंसे पड़े हैं अभी भी, मतलब सुकून वहां पर भी नहीं है, वो दोबारा से वैसे ही फील करना चाहते हैं, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी क्यों है यहाँ यूनिवर्स। आप दोनों के बीच में जितनी भी बातचीत हुई है ना, वो इंसान वही वही है आज भी, वहां से उभर नहीं पाए हैं, ठीक है। स्पेशली नर्चरिंग एनर्जीज बहुत फील हुई है उस इंसान को आपसे। एंड हो सकता है कमिटमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ बातचीत हुई है, तो वो कॉन्वर्सेशन बार बार चलती रहती है माइंड में। उस इंसान ने आपको भूलने का काम तो बिल्कुल छोड़ दिया है, भूला तो नहीं जा रहा है अब उस इंसान से आपको, ठीक है। एंड थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुनने लगे हैं आपके लिए, ओके। ओके वृश्चिक राशि थर्ड पर्सन। ओके पहले नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं यहाँ पर, क्या नेम इनिशियल्स हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाले हैं। आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके ये देखना, चलिए
देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, वृश्चिक राशि। वी हैव द स्टार कार्ड एंड वी हैव द वर्ल्ड, द चैरियट। ओके, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, हो सकता है किसी तरीके का डिसीजन बना है, ठीक है। इस रिश्ते पर एफर्ट ज़रूर लगाए जा रहे हैं, काम ज़रूर हो रहा है रिश्ते पर। अगर ये मैरिड हैं तो फॉर श्योर चीज़ें ठीक चल रही हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और उस रिश्ते को थोड़ा सा अभी चलाया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है कि ये रिश्ता कहाँ तक पहुँचता है। तो इस पर अभी कोई डिसीजन बनाया नहीं गया है कि ये कहाँ पहुँचेगा कहाँ नहीं पहुँचेगा। क्लियर रखा जा रहा है कि शायद कोई और भी लाइफ में है, या तो थर्ड पर्सन के या आपके पार्टनर के। इसलिए इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अभी जो है ना डिसीजन मेकिंग की एनर्जी नहीं आई है। हो सकता है कोई पिछले किसी पास्ट से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, हो सकता है आपके पर्सन आपसे रिकवर नहीं हुए हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अगर ये रिश्ता बना है तो इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से, या थर्ड पर्सन के आपके पर्सन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है अभी, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हुए नजर आ रहे हैं, पेनफुल एनर्जी में है, वो भी शिकायतों से भरे हुए हैं अभी। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, बट ये दोनों ऑलरेडी अनफोल्ड थे, इसको वापस करते हैं और यहाँ से यूनिवर्स से फिर से पूछते हैं कि आप लोगों के रिश्ते के लिए आपके पार्टनर की फैमिली क्या एक्शन ले सकती है विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। देखो आया 2 नंबर का कार्ड, ये देखो यहाँ आया है सन कार्ड। उम्मीद रखो सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो सकता है रिकन्सिलेशन या चीज़ें ठीक करने के लिए या इनिशिएट लिया जाए, कुछ कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। अभी राशियाँ भी बताऊंगी मैं, पहले यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। मैंने अभी आपको यहाँ कहा ना पॉजिटिव सोचो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है। और अपनी जब बातचीत हो ना तो अपना पूरा दिल खोल कर रखो, अपनी बात रखो, सामने वाले को भी कॉन्वर्सेशन का मतलब टाइम दो, उसको भी स्पेस दो कि वो बोल पाए, ठीक है ना। उसके अंदर भी इतना ट्रस्ट भर दो कि वो आपको अपनी हर बात बता पाए। वी हैव द कैंसर साइन, वी हैव अक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, वी हैव लीब्रा, वी हैव वर्गो साइन, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।